आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। यह हफ्ता बुध 29 जनवरी को आने वाले नए चांद को नुमायां करेगा। हर 4 हफ्ते बाद एक नया चांद नमूदार होता है जो हमारी तवज्जो और तरजीहात को जिंदगी के एक नए शोबे की तरफ मुंतकिल करने का काम करता है। ये खास नया चांद बुर्ज दलों में है जो इस बात पर असर अंदाज होता है कि ये आपके बुर्ज घर के मखसूस शोबे पर जिस पर जोर दिया जा रहा है। नए चांद की तरफ जाने वाले 4 से 5 दिनों में जो इस मामले में गुज़िश्ता बुध से इस बुध 29 जनवरी तक फैला हुआ है, हम खुद को बुर्ज जद्दी में पिछले नए चांद के आखिरी हफ्ते में पाते हैं। ये मुद्दत आम तौर पर तकमील, इख्तिताम और नए आगाज की तैयारी के मौज़ूआत से मुत्तसिफ है। जब हम बुर्ज दलों में नए चांद में मुंतकली करते हैं जो जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी तक होता है, तवानाई में नुमायां तब्दीली आती है। जबकि जनवरी कामयाबियों और पेशा वराना कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करने का गलबा रखता है, एक्वेरियस आगे की सोच, इख्तिरा और साल के लिए नए मकासद के क़याम की हौसला अफजाई करता है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि नए चांद के दिन नए मंसूबे शुरू करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि रात के आसमान ने नए चांद की तारीकी आने वाले 4 हफ्तों के लिए समत के बारे में वाज़े और शूरी बेदारी की कमी की निशानदेही करती है। इस हफ्ते बुर्ज दलों के असर के साथ ये तब्दीली को कबूल करने और मुस्तकबिल पर नजर रखते हुए नए इम्कानात तलाश करने का एक मुनासिब वक्त है। मजीद बरह इन चांद के मुताद्दिद अदवार बातिल होंगे। ये अदवार ताद्दुद में मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुछ हफ्तों में मुताद्दिद वाक़यात का सामना करना पड़ता है, जबकि दीगर में सिर्फ एक का कोई भी नहीं हो सकता जो हफ्ते पर नुमायां तौर पर असर अंदाज हो। चांद तकरीबन हर 2.5 दिन में बुर्ज तब्दील करता है और उन तब्दीलियों के दौरान ये दूसरे सैयारों के साथ पहलू बनाता है। ताहम एक बार जब चांद किसी सैयारे के साथ अपने आखिरी पहलू को मुकम्मल कर लेता है तो ये एक बातिल मरहले में दाखिल हो जाता है, जिसके दौरान सैयारों का कोई और रब्त इस वक्त तक नहीं होता जब तक कि ये किसी नए बुर्ज में तब्दील न हो जाए। इस वक्फे की वजह पैदावारी तवानाई की कमी है जो एक मुख्तसर मरकरी के पीछे हटने के मुतरादिफ है, जिससे ये अहम नए मंसूबों को शुरू करने के लिए एक नामुनासिब वक्त है। इसके बजाय अक्कासी आराम और मौजूदा मामूलात को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये नई कोशिशें शुरू करने के लिए साजगार नहीं है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते मरकजी थीम जिंदगी के जरूरी पहलुओं को हल करने के गिर्द घूमती है। उगरचे ऐसी ख्वाहिशात हो सकती हैं जो अधूरी महसूस होंगी, लेकिन जाहिरी तौर पर आपकी बुनियादी जरूरियात पूरी हो रही है। कुछ शर्तें हो सकती हैं। अब जो कुछ हासिल करना चाहते हैं इसे हासिल करने से पहले पूरा करना जरूरी है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक अमल और कागजी कार्रवाई शामिल हो सकती है। ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि इस मुद्दत के दौरान आपकी बुनियादी जरूरियात को तरजीह दी जाए। मजीद बरहा रूहानी मश्क को फरोग देना इस हफ्ते अहम और नुमायां है। कुछ अफराद अपने आप को एक पार्टनर के ताकुब में पा सकते हैं। एक मजबूत बुनियाद की अहमियत पर जोर देते हुए तमाम जरूरियात पूरी होने तक महदूद पेशरफ्त की वजह से मायूसी का एहसास हो सकता है। जरूरत से ज्यादा मिसाली होने या गैर हकीकी ख्वाहिशात को अपने अंदर जगह ना दे। जरूरतों और ख्वाहिशात के दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है। तमाम तकाज़ों का एहतियात से जायजा लेने का मशवरा दिया जाता है, खास तौर पर जब कागजी कार्रवाई या दरखास्तें मुकम्मल करने जैसे कामों में मशगूल हो। किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले अच्छी तरह से समझने के लिए वक्त निकालें कि मुआहदे की क्या शराइत है। मजीद बरहा ये हफ्ता जश्न मनाने के मौके भी पेश करता है, जिसमें मुमकिना तौर पर ज्यादा अफराद शामिल हो सकते हैं। उगरचे अपने ख्वाबों को थामे रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने के लिए काबिल अमल कदम उठाना भी इतना ही जरूरी है। महज बातचीत के बजाय ठोस कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि आप में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत है। ये हफ्ता इन लोगों के लिए एक मौका पेश करता है
जिन्होंने तवील अरसे से ख्वाहिशात के हुसूल की जानिब बामानी अक़दाम उठाने की कोशिश की है। आपके आसपास मौजूद तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि चैलेंजों के एक सिलसिले के बावजूद तरक्की हो रही है। जब आप ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से गुजरते हैं तो साबित कदम रहना ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग तंदही से अपने मकासद पर काम कर रहे हैं, रुकावटों को बतदरीज उबूर कर रहे हैं। मजीद बरहा तजदीद और हाथीनों का एहसास वाज़े है जो आपको अपने ख्वाबों और अज़ाइम पर साबित कदम रहने की तरगीब देता है। ये हफ्ता उम्मीद के साथ नुमाया है जो ये तजवीज़ करता है कि आपको उन बेशुमार इम्कानात के लिए तैयार रहना चाहिए जो आगे है। ये भी मशवरा दिया जाता है कि आप अपने वक्त को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करें क्योंकि आपको अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। इस मुद्दत के दौरान दूसरों के साथ आपकी बातचीत में नरम रवैया फ़ायदेमंद होगा। अपने आप को ज़्यादा न थकाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त हालात की वजह से आप अपनी कोशिशों को ख़त्म करने वक्त से पहले तर्क कर सकते हैं। अपने वक्त के इंतज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हफ्ता ख़त्म होता है, नुक्ता नज़र मुस्बत है, उफ़क़ पर ख्वाहिशात की तकमील और खुशी के इशारे हैं। याद रखें कि आप मोहब्बत और हिमायत से घिरे हुए हैं जो आपकी मजमूई बहबूद में मुआविन साबित होंगे। पीर से जुमा तक के हफ्ते के दिनों में गहरे गौर और फिक्र और दिलचस्प गुफ्तगू होती है। आपका बसीरत और तज्जियाती ज़हन पोशीदा सच्चाइयों और स्कीमों को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखता है। आपकी अक्ल की ताकत और ख़यालात को बयान करने की आपकी सलाहियत आपको दूसरों के साथ बातचीत में कायल कर देती है। आपके पास ऐसे तसव्वुरात की वकालत करने की सलाहियत है जो आम तौर पर दूसरों में खौफ पैदा कर सकते हैं। ये अरसा तालीमी मशागिल और इम्तहानात के लिए भी खासा साजगार है। इख्तितामी हफ्ता ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी और दूर अंदेशी के लिए एक बेहतरीन मौका पेश करता है। आपकी पर उम्मीद ज़हनियत, वसी नुक्ता नज़र और मजबूत फैसला साजी की सलाहियतें आपको अपनी मतलूबा रफ्तार का वाज़े तौर पर तसव्वुर करने के काबिल बनाती है। मुअस्सिर मुवासलत और मुस्तनद खुद इजहार आपके समाजी रवाबित को तक़वियत बख्शता है जिससे वो फ़ायदेमंद और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नए ख़यालात को जज़्ब करने और तवज्जो मरकूज़ रखने की आपकी सलाहियत आपको मामूल के हालात के मुकाबले में कम परेशानी के साथ मुताला इम्तिहानात में मशगूल होने की इजाज़त देती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर इस हफ्ते आपको ऐसे मौक़े हासिल करने की तरगीब दी जाती है जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। इस हफ्ता का मरकजी ख्याल ये बताता है कि तकदीर एक अहम किरदार अदा कर रही है और उगरचे ये मौके के खेल की तरह महसूस हो सकता है। ये माजी के अमाल के नताइज का सामना करने के बारे में भी है। आपके हालात के आसपास असरार के अनासिर हैं जो आपकी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में समझने की जुस्तजू का बाइस बनते हैं। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि उगरचे कुछ पहलू पोशीदा रह सकते हैं लेकिन हकीकत बिलाखिर सामने आएगी। बहुत से बुर्ज सौर अफराद अपने आप को अपने विजदान से रहनुमाई लेते हुए पा सकते हैं। आप एक मुश्किल दौर के बाद फतह और कामयाबी हासिल करने के दहाने पर हैं। आपके आसपास मौजूद तवानाई मुस्बत है जो कंट्रोल को छोड़ने और जिंदगी के बहाव को गिले लगाने का मशवरा देती है। एक अहम खातून शख्सियत मुमकिना तौर पर बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हूत आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकती है जो अपने साथ एक मुमकिना रूहानी ताल्लुक लाती है। इस बांध को तैयार होने में वक्त लग सकता है लेकिन एक गहरा नफ्सियाती रब्त है जिसका आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप वजाहत और आगाही हासिल करते हैं, ये ज़रूरी है कि आप अपनी जज्बाती हालत को ज़हन में रखें। आपकी बसीरत इस हफ्ते ख़ास तौर पर मजबूत है, लिहाजा इस पर भरोसा करें। याद रखें कि सब्र अहम है, सुस्त और मुस्तहकम तरक्की कामयाबी का बाइस बनेगी। मुमकिना तौर पर आपको पैदावारी सलाहियत में इजाफे का सामना होगा, सख्त मेहनत का तजर्बा माली फ़वाइद में होगा। आपके इल्म व दानिश की दौलत इस वक्त आपकी अच्छी तरह खिदमत करेगी। उफ़क़ पर खुशी की खबरें हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को शामिल करना जो खुशी ला सकता है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत का इम्कान उभरता हुआ दिखाई देता है जो मुमकिना तौर पर एक अहम रूह के ताल्लुक सोलमेट की निशानदेही करता है। आप अपने आप को एक जुर्रतमंदाना और इख्तिराई हल के साथ किसी मसले से निपटने के लिए हौसला अफजाई कर सकते हैं जो मुमकिना तौर पर काबिल ज़िक्र नताइज का बाइस बनता है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया यहाँ तक कि किसी ऐसे रुझान के आगाज के तौर पर जाहिर हो सकता है जो तवज्जो हासिल करे।
आसपास का माहौल खुशी, मोहब्बत और खानदानी ताउन से भरा हुआ है, जो आपके लिए एक खूबसूरत माहौल बनाता है। ये याद रखना जरूरी है कि कुछ भी ज़ाय नहीं होता है, लिहाजा उन चीज़ों को रिसाइकल करने या दोबारा बनाने पर गौर करें जो आपके पास पहले से मौजूद है। इस हफ्ते वसाइल को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि फजूल खर्ची कभी भी फ़ायदेमंद नताइज नहीं लाती। खुशी की तवानाई यकीनी तौर पर मौजूद है, जो इस हफ्ते को किस्मत और ख़तरात मोल लेने के लिए मौजू बनाती है। पीर और मंगल के दिन मुबाशरत और जिनसी तकमील की तरफ माइल होने की खुसूसियत रखते हैं। आपकी नर्म और हसास तबीयत आपके फितरी जज्बे और रग़बत को बढ़ाती है, जो आपको गैर मामूली तौर पर दिलकश बनाती है। करिश्मा और मकबूलियत में ये इजाफा समाजी रवाबित की खुशी और जोश को बढ़ाता है। निजतन ये डेटिंग, नई दोस्तियां कायम करने, इज्तिमाआत की मेज़बानी और तख्लीकी कोशिशों में मशगूल होने के लिए एक मुनासिब लम्हा है। बुध से इतवार तक मौजूदा रिश्ते में उभरते हुए रोमांस, हमदर्दी और रूहानी ताल्लुकात के गहरे होने का इम्कान मौजूद है। ये मुद्दत किसी तख्लीकी जस्तजू में अपने आप को गर्क करने या किसी फिल्म या पसंदीदा मूसीकी के साथ आराम करने के लिए बेहतरीन है। आप अपने आप को खूबसूरती की तरफ तेजी से राग़िब और किसी भी सख्त तसादुम के हालात से बचने की तरफ माइल पा सकते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते की थीम कदर यानी वैल्यू के मामलात के गिर्द घूमती है, खास तौर पर जायदाद, मालियात और मजमूई दौलत से मुताल्लिक नक़द बहाव और असासाजात के इंतज़ाम का एक मजबूत इशारा है, जो तजवीज़ करता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और फरावानी मौजूद है। आप में से बहुत से लोग अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म करने, कर्ज़ों की अदायगी या माली मशवरे के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, जो आपके मालियाती उमूर के बारे में दानिशमंदाना नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। आपके आसपास मौजूद तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी कोशिशों के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। कुछ लोगों के लिए इसमें मुस्तकबिल के फ़वाइद के लिए जायदाद में सरमायाकारी शामिल हो सकती है। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि ज़्यादा सोचने या ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र करने से गुरेज करें, क्योंकि आप मोजज़ात और मुस्बत नताइज के इम्कानात से घिरे हुए हैं। मालियात के हवाले से बातचीत गुफ्त और शनीद हो सकती है, जिससे मामूली इख्तिलाफ हो सकता है, ख़ास तौर पर रहने के इंतज़ामात में। इसके बावजूद आप मुस्तकबिल के लिए अपने मालियाती मंसूबों पर सरगर्मी से काम कर रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज न किया जाए, अपने ख़यालात को लिखना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इजाफा, प्रमोशन मुनाफा बख्श मुआहदा हासिल करने का इम्कान है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि माली कसरत वाकई उफ़ुक़ पर है। हर चीज़ को इस नुक्ता नज़र से देखें जैसे आपके पास ये चीज़ पहले से ही मौजूद है। मिसाल के तौर पर, अगर आप वक्फ़ा माली फ़ायदा या किसी मुआहदे के हल के ख्वाह हैं, तो उन ख्वाहिशात को इस यकीन के साथ देखें कि वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं और वो ज़ाहिर ही होंगी। मज़ीद बरहा इस हफ्ते अपनी ज़ाहिरी शक्ल को तरजीह दें, क्योंकि आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसे राग़िब करने में अहम किरदार अदा करती है। उगरचे ज़िंदगी के बड़े अहदाफ ख़दशात पर तवज्जो मरकूज़ करना फितरी है, लेकिन छोटे कामों को हल करना भी इतना ही ज़रूरी है। उनको नज़रअंदाज करना मसाइल का बाइस बन सकता है। माजी की गलतियों खोए हुए मौक़े पर गौर करने से गुरेज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपको मायूस करेंगे। कायनात आपके अमाल को गौर से देख रही है और आपको लतीफ़ पैगामात पहुँचाने की कोशिश कर रही है। खौफ का मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। कायनात आपके साथ ताउन करने के लिए बेताब है और आपको रहनुमाई और मदद फराहम करती है, ताकि आपको इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद मिले। आगाह रहें कि बाज़ औक़ात कायनात आपके रास्ते को रीडायरेक्ट कर सकती है। पीर से जुमा तक हफ्ते के दिनों के दौरान एक खुशी और उम्मीद के एहसास का तजर्बा कर सकते हैं, जिसकी खुसूसियत गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात है। हादसाती वाक़यात माली फ़वाइद का बाइस बन सकते हैं, जो आपकी मजमूई दौलत और इत्मीनान को बढ़ाते हैं। मज़ीद बरहा ये मुद्दत दूसरों के लिए सखावत के कामों की हौसला अफजाई करती है। ये ज़ाती, रूहानी और मादी तरक्की के मौक़े फराहम करती है। ये तालीम हासिल करने, तवील फासले के सफ़र में मशगूल होने और कानूनी और कारोबारी मामलात को हल करने के लिए एक मुनासिब वक्त है। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार को फ़रोग़ देने, मुवासलात की महारतों, हम आहंगी की ख्वाहिश और समझौता करने की सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है।
आप पैगामात और ख्यालात को मुअस्सिर तरीके से पहुंचा सकेंगे, कामयाबी से गुफ्त और शनीद कर सकेंगे, अवामी सतह पर बात कर सकेंगे, मीटिंग्स की क़ियादत कर सकेंगे, दूसरों को कायल कर सकेंगे, मार्केट प्रोडक्ट्स फेवरेट की दरख्वास्त करेंगे और रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। अपने मकासद के लिए हकीकत पसंदाना लेकिन बदही नुक्ता नज़र को बरकरार रखते हुए आपकी मुवाफ़क़त और आपके इम्कानात को बढ़ाने की बेताबी के साथ आपका तजस्सुस बढ़ जाएगा। ये वीकेंड आपकी अवामी इमेज को बढ़ाने या आपकी सोशल मीडिया मौजूदगी को अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 27 जनवरी से 2 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये हफ्ता एक हंगामा खेज तवानाई पेश करता है जिसकी खुसूसियत मुमकिना रुकावटों से होती है, जिस दौरान सब्र जरूरी होगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हो। आपके आसपास गैर मुतवक्के वाक़यात का इशारा है, ताहम ये जाना ज़रूरी है कि ये चैलेंजेस पोशीदा बरकत भी ला सकते हैं। किसी भी बहरानी सूरत-ए-हाल में आपके तेज़ी से सेहत याब होने का इम्कान है, क्योंकि इस हफ्ते तब्दीली के नुमायां मौज़ूआत हैं। सफ़र से मुताल्लिक़ ताख़ीर मौसम की ख़राब सूरत-ए-हाल की वजह से हो सकती है और आपके कुछ मंसूबे गैर मुतवक्के तौर पर तब्दील हो सकते हैं। ये तवानाई टीरू में एक ऊटावर लम्हे से मुशाबहत रखती है जो अहम हलचल का मशवरा देती है, बिल्कि कामयाबियों के इम्कानात भी। आप अपने आप को ऐसे हालात से आज़ाद पा सकते हैं जो अब आपकी खिदमत नहीं करते। ये हफ्ता आपको दूसरों के बोझ को छोड़ने और ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाने से गुरेज करने की तरगीब देता है। कामों को तफवीज़ करना और ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि आप दूसरों के मसाइल का बोझ उठाने के पाबंद नहीं हैं। आपकी अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। ये इजहारी ख्याल और अपने मुफादात के हुसूल का वक्त है। मज़ीद बरह आप उन कामों के हवाले से तकमील के एहसास का तजर्बा कर सकते हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। अहम पैगामात मौसूल होने की तवक्को करें और आपको कॉल या टेक्स्ट के ज़रिए किसी के आप तक पहुँचने से खुशगवार हैरत हो सकती है। मैं एक मुतहर्रिक तवानाई को महसूस करती हूँ जो बताती है कि आप में मुख्तलिफ ख्वाहिशात को तेज़ी से ज़ाहिर करने की सलाहियत है। आपकी ज़िंदगी में तेज़ रफ्तार सरगर्मी का एहसास है जो इस बात की निशानदेही करती है कि चीज़ें तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। मज़ीद बरह मैं समझती हूँ कि आप सफ़री मंसूबे बना रहे होंगे और मुस्बत खबरें उफ़ुक़ पर हो सकती हैं जो मजमूई तौर पर बेहतर माहौल में हिस्सा डाल रही है। आपको अपने अहदाफ का ताक़ुब करने की तरगीब दी जाती है क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात को मुअस्सिर तरीके से ज़ाहिर करने की सलाहियत रखते हैं। महब्बत के मामलात में ये मुमकिन है कि आपके माजी का कोई फ़र्द आप तक पहुँच सकता है, चाहे कोई दोस्त, ख़ानदान का रुकन या कोई और जाने वाला जो ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हो। इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतों को भी इस्तेमाल करने का इम्कान है, मुमकिना तौर पर अपने माहौल को दोबारा तरतीब देना और बेहतर नताइज के लिए अपने मामूलात को तब्दील करना। आपका सब्र और एडजस्टमेंट करने की ख्वाहिश काबिल तारीफ है और ऐसा लगता है कि कायनात आपके हक में सफ़ बंदी कर रही है। एतदाल को गिले लगाएं और अपने विजदान पर भरोसा करें। इस तब्दीली की मुद्दत को मुस्बतीत और अचानक पेशरफ्त तब्दीलियों के इम्कानात से निशान ज़द किया गया है। पीर और मंगल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समाजी रवाबित की इजाज़त देते हुए ज़ाती आज़ादी में इजाफ़ा का मौका फराहम करते हैं। आपकी रोमानवी ज़िंदगी में एक साज़गार तब्दीली का नतीजा फौरी तौर पर कशिश और एक पुरजोश नए रिश्ते का आगाज़ हो सकता है। मुमकिन है कि आपका साथी आपकी गैर रिवायती और मुहिम जोई वाली जिनसी तरजीहात को तलाश करने में मुआविन साबित हो। मज़ीद बरह तख्लीकी बसरूतें उभर सकती हैं जो आपको अपनी फ़नी मौसीक़ी की सलाहियतों को बढ़ाने और अपने मखसूस अंदाज को दरियाफ्त करने के काबिल बनाती है। ये मुद्दत नए बालों, वार्डरोब और लवाजमात को आजमाने के लिए भी बेहतरीन है। बुध से इतवार तक आप अपने मकासद के हुसूल पर मरकूज़ तवानाई की लहर के साथ खुद एतमादी में इजाफे का तजर्बा करेंगे। इम्कान है कि आप अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए इंतहाई हौसला अफजाई महसूस करेंगे। ऐसा करने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल से लैस है। पहल जोश और खुद एतमादी का ये इजाफा आपको इंतहाई मुश्किल कामों को भी मुअस्सिर तरीके से निपटने की ताकत देगा। आप दबाव में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के काबिल होंगे और आपको इस बात का एक बदही एहसास होगा कि कब कैलकुलेटेड खतरात मोल लेना मुनासिब है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।